एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये ब्लू स्टार के Q4 FY25 के नंबर्स। ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का Q4 FY25 के और फुल ईयर का नंबर्स हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, इसके अंदर बिजनेस अपडेट्स क्या है कंपनी के, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको ये कंपनी में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q4 FY25 के नंबर से। यहाँ पे हम लोग पहले हाइलाइट देख लेंगे। तो कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ 4018 करोड़ का यहाँ पे जनरेट हुआ है। 20% से ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और लास्ट ईयर का था 3327 का। तो बहुत ही अच्छे शानदार नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है। देन नेट प्रॉफिट देखेंगे, 194 करोड़ का है, 17.2% से इंक्रीज हुआ है और लास्ट ईयर में था 159.71 करोड़ का। तो ये भी काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। देन एबिटडा देखेंगे हम लोग, तो एबिटडा 248.82 करोड़ का जनरेट हुआ है, जो कि 16% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और प्रीवियस ईयर में था 214 करोड़ का। देन ईपीएस इम्पैक्ट एंड मार्जिन देख लेंगे, तो कंपनी का यहाँ पे मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, स्लाइटली इन लाइन विथ एबिटडा ग्रोथ के साथ में ये इम्प्रूव हुआ है। फिर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी कंपनी का अक्रॉस सेगमेंट इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने 9 रुपीज़ पर शेयर का फेस वैल्यू 2 का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसके बाद में अगर हम लोग पॉजिटिव आउटलुक देखेंगे, तो कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ है इस कंपनी में और जो प्रॉफिट है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी, प्रॉफिट एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी स्टेडी है। देन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अभी हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हम लोग ने हाइलाइट्स देखा, अभी डिटेल में हम लोग और अच्छे से देखेंगे उससे। हाइलाइट्स में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू स्नैपशॉट देख लेते हैं। यहाँ पे ये एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड यहाँ पे MEP सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी को 80 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। 1943 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और 2 मिलियन टन्स यहाँ पे एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट यहाँ पे बना चुका है और मेंटेन कर रही है कंपनी। देन की एंड मार्केट जो देखेंगे वो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मार्केट को ये कवर करती है। 18 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और प्लान है इनका कि यूएस, यूरोप में भी इनका प्रेजेंस एक्सपांड करने का। देन यहाँ पे हम देखेंगे 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 400 चैनल पार्टनर है इनके और इनका हम लोग इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल देखेंगे, तो R&D इनका है, मैन्युफैक्चरिंग इनका है, ट्रेडिंग करती है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर लेती है। देन यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस भी ये प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का ये स्नैपशॉट है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कंपनी कितनी पुरानी है और बहुत ही अच्छा इसका प्रेजेंस अवेलेबल है। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे Q4 का और FY25 का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो EMP, जो जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फाइनलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम फैक्ट्री एंड डेटा सेंटर्स। यहाँ पे ये इमेज है, यहाँ पे डेटा सेंटर है, यहाँ पे फैक्ट्री है, तो इसके लिए भी कूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे एसी का यहाँ पे ऑर्डर भी मिल रहा है इनको। ग्रोथ देखेंगे, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और रेसिलेंट डिमांड जो है, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन सेक्टर, तो वहाँ पे भी एसी की ज़रूरत होती है। तो अभी एसी एक कॉमन चीज़ हो गई है, लग्ज़री में कंसीडर नहीं करते इसको। बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और हर जगह पे इसका डिमांड ज़रूरी हो गया है। लीडरशिप इन डक्टेड सिस्टम, स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन VRF एंड चिलर कैटेगरीज में यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। फिर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 6053 करोड़ का है मार्च तक का, और ग्रोथ है ऑर्डर में देखेंगे तो 11% से इसका ऑर्डर बुक ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सेकेंड कैटेगरी में आता है यूनिटरी प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग, ये आप इमेज देख सकते हो, रूम एयर कंडीशनर जो ऐसे रहते हैं, ये कूलर है। फिर यहाँ पे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन देखेंगे तो ये कमर्शियल वाले हैं। ठीक है, आप
ये पानी का है, ये फ्रिज है, ये फिर अलग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मोमेंटम, और इनका अच्छा खासा Q4 FY25 में भी बहुत ही अच्छा इनका ग्रोथ था, क्योंकि जो समर का डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट लाइनअप किया है कंपनी ने, इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड स्मार्ट वाईफाई मॉडल इनका आ रहा है एक नया, जो कि कंपनी ने लॉन्च किया है टू कैप्चर वाइड कंज्यूमर बेस एंड स्ट्रेंथन प्रोडक्ट ऑफरिंग अक्रॉस कैटेगरीज। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी का, यहाँ पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा मॉडल ला रही है और इसको लॉन्च करके वाइड कस्टमर बेस और कंपनी का जो भी कैटेगरीज है अलग अलग ऑफरिंग्स में यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्प्रेड करेंगे ये। फिर यहाँ पे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन देख लेंगे, तो ग्रोथ ड्रिवन बाय सेक्टर इंक्लूडिंग जैसे कि आइसक्रीम, QSR, और फिर यहाँ पे अलग क्विक कॉमर्स, फूड रिटेल, हेल्थ केयर में भी एसी की ज़रूरत है। एसी या फिर ये फ्रिज हो गया, इनका ये कूलिंग वाटर का, ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है, ठीक है? फिर बाद में वी कंटिन्यू टू लीड इन मेजर प्रोडक्ट ऑफरिंग विथ सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, और एक वोल्टास। तो वोल्टास का भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा, तो वो वीडियो देखने के बाद में फिर आप लोग थोड़ा डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन-सी कंपनी अच्छी लगी है। थर्ड कैटेगरी है इसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जिसके अंदर ये आप देख सकते हो इमेज में, ये सारी चीज़ें आती है। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बिज़नेस कंटिन्यू टू डेमोंस्ट्रेट स्टेडी मोमेंटम, और ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ है, राइजिंग प्रोडक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड ये भी है। फिर यहाँ पे मेडटेक डेटा सिक्योरिटी बिज़नेस जो है वो थोड़ा-सा हेडविंड एक्सपीरियंस करने वाला है, क्योंकि जो उनका ऑर्डर है वो फाइनलाइज़ नहीं हो रहा है और उसमें डिले हो रहा है। अब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे। वैसे तो हमने कंपनी का बेसिक हाइलाइट्स देख लिए हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। जैसे रिवेन्यू हमने देखा 21% से इंक्रीज हुआ है, एबिटडा 16% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 17% से इंक्रीज हुआ है। ईपीएस कंपनी का आप देख सकते हो 7.77 का था और अभी हो गया है 9.44 का, तो ईपीएस भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे हम लोग, तो फुल ईयर में आप देखोगे FY24 FY25 यहाँ पे 24% से इंक्रीज हुआ है रिवेन्यू। एबिटडा इसका 32% से इंक्रीज हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम कंपनी का जनरेट हुआ है 39% का। आप देख रहे हो ना ये परसेंटेज कितने अच्छे परसेंटेज है। एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी अगर एकदम, एक तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 80 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, और आज भी ये इतना अच्छा ग्रोथ दे रही है। इसके लिए ये कंपनी अगर पोर्टफोलियो में रहेगा ना, तो आपको भले ही ये मल्टीबैगर रिटर्न ना दे, लेकिन आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न्स दे सकती है। तो इसका अगर करेक्शन एकदम प्रॉपर लेवल पे आ जाता है और आपने अगर उसमें एंट्री ली, तो आप डेफिनिटली अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, मैं आपको लॉन्ग टर्म में बोल रही हूँ ये। कम से कम आपको एक बॉटम पे बाय कर लेना, एंड फिर आपको लगता है कि अगर 20% 30% का अगर आपको आ जाता है रिटर्न, तो आप उसमें डेफिनेटली उसमें से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं सब लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखो, 10 साल के लिए भूल भूल जाओ, लेकिन कंपनी को फिर क्वार्टरली जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको ट्रैक भी करना रहता है, क्योंकि स्टॉक को हमने ले लिया, ठीक है, ऐड कर लिया अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर उसको देख ही नहीं रहे, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं रहती है। इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो एवरी क्वार्टर के रिजल्ट्स उसके मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे चीज़ों में मेरे ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कौन-सी कंपनी का ऐसा ही एक डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए, ठीक है? तो अभी ईपीएस देखेंगे हम लोग ईयरली का। तो 20 है यहाँ पे और ये 28 हो गया है, ठीक है? तो ये भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है ये कंपनी? आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपने अभी तक कितना रिटर्न बनाया है? परसेंटेज में बताइएगा डेफ़िनेटली, अमाउंट मत बताइएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेगमेंट हाइलाइट FY25 का। तो हमने 3 सेगमेंट्स देखे कंपनी के, राइट? तो तीनों सेगमेंट में से जो पहला सेगमेंट है उसका रिवेन्यू देखेंगे, सिर्फ़ उस सेगमेंट का रिवेन्यू है ये। तो 27.2% से ये काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। एबिट कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, 8.2 हो गया है, पहले 7.2 था।
की कस्टमर्स हैं इनके कमर्शियल, बिल्डिंग्स, रिटेल, हॉस्पिटल, होटल, फिर एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर एंड मेट्रो रेलवेज, ये इनका की कमर्शियल है। देन रिवेन्यू ग्रो हुआ है इसका, यूनिटरी प्रोडक्ट का रिवेन्यू ग्रो हुआ है 22% से, काफ़ी अच्छा है। और एबिट इसका इम्प्रूव हुआ है, 8.4 हो गया है, पहले 7.8 था। अब यूनिटरी प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? रेसिडेंशियल में, लाइट कमर्शियल शॉप में, फिर यहाँ पे शोरूम्स में, आइसक्रीम, हॉस्पिटैलिटी, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में यूज़ होता है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम देखेंगे तो ये डाउन हुआ है 7.7% से। और इसका जो भी एबिट था, एबिट मार्जिन ये रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 13.6 से अभी हो गया 8.5। और ये कहाँ यूज होता है? हेल्थ केयर में यूज होता है, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, स्टील, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में ये सर्विसेज इनका यूज होता है। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे। तो इसका बैलेंस शीट पोजीशन क्या है नेट कैश का? पहले 456 करोड़ का था और अभी हो गया 640 का। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है। अब हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू स्टार का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हो ये क्या प्राइस पे था, 200 रुपए के प्राइस पे था और ये अभी 2400 को टच करके यहाँ पे करेक्शन हो चुका है इसका, और एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे मुझे दिखता नजर आ रहा है। यहाँ पे देख लेंगे, आप देख सकते हो ना, ये इसका ये एक लाइन पे चल रहा था। कितने साल चला आप देख सकते हो, 2019, 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 22, 23 के एंड तक ये ऊपर चला गया। देन यहाँ पे अब देखो, यहाँ से हम लोग काउंट कर ले, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना रिटर्न दिया इसने। यहाँ पे देख लेंगे 2400 तक। ओके, तो यहाँ पे 483% का रिटर्न दे चुकी है ये। अब यहाँ से कितना करेक्शन आया? ये इतना करेक्शन है, 35% का इसमें करेक्शन आया है। तो क्या लगता है, अगर आप ये लेवल पे बाय करते हो तो आपको 35% सस्ते पे ये स्टॉक मिल जाएगा, राइट? 35% सस्ते पे। लेकिन और यहाँ पे आप देखोगे ना तो कोई सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे इसका सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे का करेक्शन आएगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। पहला पॉइंट, कंपनी का रिजल्ट जो आया है काफ़ी अच्छा है और डिमांड्स भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड आगे भी जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एजुकेशन बढ़ेगा, रेलवेज बढ़ेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। जैसे-जैसे ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, इसका डिमांड इंक्रीज़ होते जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सपोर्ट पे आ चुका है, बट इस लेवल पे तो नहीं बाय करना चाहिए। आई थिंक फिर हमें थोड़ा-सा वेट करके, अगर ये मिल जाता है 1400 पे, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, 1400 पे ले सकते हो, या फिर अगर ये इधर पे भी आता है 1200 पे, तो आई थिंक मैं तो 2-3 लेवल आपको बताऊँगी यहाँ पे। इधर पे मुझे नहीं लगता अभी बाय करना चाहिए, थोड़ा वेट करके एटलीस्ट यहाँ पे 1400 पे बाय करो या फिर यहाँ पे 1200 पे बाय करो, ठीक है? अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, फिर समझेगा हमें कंपनी का कौन से लेवल पे इसमें रुकना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। यहाँ पे देखो, मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, 32,500 का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो ये काफ़ी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी डिविडेंड देती है, 9 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है इसने। फेस वैल्यू 2 है, ईपीएस 28 है, डेट टू इक्विटी 0.12 और एबिटा देखा हमने। कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 55.9 का है और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पी से ये सस्ते पे मिल रही है। तो आई थिंक जो हमने लेवल देखा इसका, एक बार वापस चलते पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सस्ते पे मिल रहा है, बट स्टिल अगर आपको ये लेवल पे मिलता है ना 1400 पे, अगर आ जाता है इन केस, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आगे हम लोग, अब हमने देखा कि इंडस्ट्री पी बहुत इसका थोड़ा-सा ज़्यादा है और स्टॉक का पी कम है, क्योंकि 35% का ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 10 है, करंट रेशियो 1.28 का है, क्विक रेशियो है
84 का। और स्टॉक का पी देखेंगे तो 1.74, कैश फ्लो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है कंपनी के पास। बुक वैल्यू 149 का है। आरओसीई और आरओई मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये। डिविडेंड पे आउट हमने देखा और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में 0.01% का ऐड किया है इन्होंने। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स में 25% का सेल्स ग्रोथ दिया है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 24% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है ये, 40% मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कितना अच्छा दे रही है। एंड सीएजीआर देखेंगे तो 11% है। तो आप अभी मुझे पूछते होंगे कि फिर भी इसका स्टॉक क्यों इतना करेक्ट हो रहा है? ठीक है, क्योंकि थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था और अभी उसको करेक्ट होना ही था क्योंकि आपने जब जैसे यहाँ पे देखा जैसे आपने देखा ये बहुत ज़्यादा एक ही रैली बनाया था, तो कहीं न कहीं इसको रुकना ही था, तो वो रुक गया। प्रॉफिटेबिलिटी जिन लोगों ने आप सोचो ना, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, क्या वो 400-500 का स्टॉक जो है, अगर वो 2000, 400 इस पे जाएगा तो डेफिनिटली प्राइ प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। तो वही है इसमें, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिजल्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा 40%, सीएजीआर देखो 11% का है, इतना करेक्ट होने के बाद में भी 11% यहाँ पे दिखा रहा है। 3 इयर्स में 47% का है, तो काफ़ी अच्छा सीएजीआर है इसका। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के 3024 करोड़ का है और इसका रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड बोरोइंग इसका देखोगे तो बोरोइंग इसका बहुत ज़्यादा कम है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे हम लोग तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, प्रमोटर ने ऐड किया है। एफआई ने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की है और यहाँ पे आप देखोगे तो डीआई और पब्लिक ने इसमें एंट्री ली है। तो एफआई ने सेल किया है एंड यहाँ पे प्रमोटर ने और डीआई ने और पब्लिक ने इसमें एंट्री ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एफआई के पास बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है 16.94 का ऑलमोस्ट 17% का। तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। रेशियोज़ देख लेंगे कंपनी का, यहाँ पे डेटर डे 60 हो गया है, पहले 74 था तो ये इम्प्रूव हो गया है डेटर डे। इन्वेंटरी डे भी देखेंगे तो ये भी इम्प्रूव हो गया है 106 से अभी 86 हो गया है। डे पेएबल आप देखोगे तो डे पेएबल भी कंपनी का तो कंपनी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते जा रही है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कैश कन्वर्जन साइकिल 8 हो गया है, पहले माइनस में था। तो ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया पहले माइनस में था यानी कि एडवांस में ही पैसे मिल जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा-सा 8 हो गया है, फिर भी चल जाएगा, ये कोई इतना खराब पॉइंट नहीं है। वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का यहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है और अभी देखेंगे हम आरओसीई तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक आरओसीई कंपनी ने मेंटेन किया है पिछले साल और अभी का 26% का, जो कि काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो ये था कंपनी का डिटेल एनालिसिस, हमने पूरा सब कुछ देख लिया कंपनी का, अपडेट्स, Q4 FY25 के नंबर्स, फंडामेंटल एनालिसिस सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो आप क्या सोचते हो ये कंपनी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यू देता है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन देता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।